हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजी ट्यूशन सेंटर 2.0। आज मैं आप लोग बतलाने जा रहा हूँ मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे लेकर मैं आया हूँ। और यह फर्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, ये प्रश्न जो है प्रसार शांत और अशांत आवर्ती के बारे में बतलाना है आपको कि कौन सा प्रसार शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। ये प्रश्न जो है दिया गया प्रश्न क्या है, ये प्रश्न जो कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कि ये बताइए कि निम्नलिखित में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बिना विभाजन के यहाँ पे बतलाना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, प्रसार शांत कब होता है और अशांत आवर्ती कब होता है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पहले विभाजन की प्रक्रिया से बतला देता हूँ कि शांत कैसे होता है और अशांत कैसे होता है। चलिए इन्हीं में से एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे दिया गया, देखिए ध्यान से, सेकंड वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल क्या दिएगा, 70 डिवाइडेड बाई 8। तो 70 डिवाइडेड बाई 8, इसमें हम क्या करेंगे, 70 में 8 से डिवाइड करेंगे। विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा हम बतला रहे हैं कि कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड लगाएं, 2 बार में हो जाएगा 8 2 16। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। घटाने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 7 में से 6 घटाएगा 1, इस प्रकार से यहाँ पे कट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। इसको क्या करना है, पूरी तरह से विभाजित करना है, पूरी तरह से काटना है। तो पूरी तरह से काटने का मतलब यहाँ पे हम पॉइंट देंगे, ठीक है, दशमलव देंगे। दशमलव देने के बाद यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया, तब 8 का टेबल 1 बार यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 8। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे इसको तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 दीजिए, 8 2 जा क्या लिखेंगे 16, 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे इसको फिर घटाएंगे, क्या हो जाएगा 4। इस तरह से ये कट जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे फिर 0 दिया जाएगा और क्या हो जाएगा 8 5 जा जाएगा 14, 8 5 जा क्या हो जाएगा 40। इस तरह से 8 5 जा 40 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, 8 का पहाड़ा पड़ेगा 5 बार क्या हो जाएगा 40, 40 का मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि इसका शेषफल क्या आ गया, तो 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो ये पूरी तरह से विभाजित हो गया। जब पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं कि प्रसार शांत है। ये क्या कहलाएगा, प्रसार शांत है। ये प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब पूरी तरह से भाग कट जाए तो क्या होता है, प्रसार शांत होता है। और यदि पूरी तरह से भाग ना कटे तो क्या होता है, प्रसार क्या होता है, शांत नहीं होता है, क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो इस प्रकार से विभाजन विधि से पता कर सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, यह प्रश्न क्या कर रहा है समझिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन, यानी कि इस प्रकार से आपको लंबी विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है और फिर भी बतलाना है क्या कि प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो आप कैसे बताएंगे, इसके लिए मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको बतला रहा हूं, बिना विभाजन की प्रक्रिया से प्रसार शांत और अशांत ज्ञात करने का बेहतरीन तरीका। आप इसे क्या करेंगे, मात्र 1 से 2 सेकंड में आप इसको क्या करेंगे, बता देंगे कि कौन सा प्रसार शांत है और कौन सा अशांत आवर्ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हल करके मैं बतला रहा हूँ। सारे प्रश्न जितने भी दिए गए हैं, ये सारा प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। एनसीईआरटी बुक का ये प्रश्नावली एक देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 की एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का सारा मैथ है। और इसी मैथ को मैं बतला रहा हूँ कि इस मैथ में किस प्रकार से बिना विभाजन की प्रक्रिया से प्रसार शांत या अशांत आवर्ती को ज्ञात करना है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 13/3125। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे दिया गया क्या, 13/3125, 3125। यहाँ पे जो ये दिया गया है संख्या है, परिमेय संख्या है। ये दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या, यानी P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में है। इसको हम भिन्न भी बोल सकते हैं। तो भिन्न में क्या होता है कि 2 चीज दिया गया रहता है। जैसे कि भिन्न को भी हम P/Q बोलेंगे। भिन्न में क्या होता है कि ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, ध्यान से समझिएगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर।
भिन्न में यही होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो ऊपर में कितना है 13, 13 क्या हो जाएगा अंश हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा 3125 यानी 3125 क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। अब देखिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है 3125 हर, इसको हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है और अभाज्य गुणनखंड यदि इसका 2 समझिएगा 2 और 5 रहेगा, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 से होगा तो समझिए कि वो क्या कहलाएगा प्रसार शांत कहलाएगा। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए। यदि 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड रहेगा तो वह क्या कहलाएगा प्रसार शांत, प्रसार जो होगा शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा यदि 2 और 5 के अलावा कोई और होगा तो चलिए मैं इसको बतला रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड करके 3125 को कि किस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। यहाँ पे दिया गया 3125, ध्यान से समझिएगा 3125 को हम कितना से लगाएंगे कि यह कट जाएगा। तो 3125 को हम यहाँ पे 5 से लगाते हैं क्योंकि 2 से भी कटने वाली राशि नहीं है और 3 से भी नहीं कटेगी, इसलिए हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा 5 6 को 30 हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा, 5 6 को 30 एक बच जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 12, 5 दूना 10 लगा लेंगे इस प्रकार से और यहाँ पे फिर क्या बचेगा क्या 25, तो 5 25 यानी कट गया कितना बार में 625 बार में। फिर इसको देखिए कितना से कटेगा तो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, ठीक है इस तरह से। तो 5 से काटिएगा तो कितना बार जाएगा 5 एकम 5, ठीक है यहाँ पे 5 दूना 10 और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 5 5 25 125। इसके बाद में फिर 5 से लगाएगा इसको तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 5 25 इस प्रकार से आएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे 5 से लगाएंगे तो 5 5 25 इस तरह से कटेगा। फिर इसको क्या करेंगे 5 से लगाएंगे तो 5 क्या आ जाएगा 5 एकम 5। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेंगे तो इसके बाद में क्या करना है देखना है कि अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है। तो अभाज्य गुणनखंड मुझे क्या मिला 5 5 5 5 5, सभी जगह क्या है 5 5 5 5 ही प्राप्त हुआ। तो मैंने इससे पहले क्या बोला था कि यदि अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 आए तो क्या होता है प्रसार शांत होता है और 5 और 2 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या प्राप्त होती है तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड क्या आया 5 आया, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 13/5 के पावर 13/5 के पावर क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 लिखेंगे यानी कि यह क्या कहलाएगा तो यह क्या हो जाएगा प्रसार शांत हो जाएगा। यह क्या कहलाएगा प्रसार शांत हो जाएगा क्योंकि अभाज्य गुणनखंड इसका क्या आया 5 आया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रसार शांत है, ठीक है प्रसार शांत है, ये प्रसार शांत है कहला जाएगा। ठीक है इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग जांच करते हैं। अब मैं इसी तरह से सभी प्रश्न को बारी बारी से हल करके बतला रहा हूँ कि कौन सा शांत प्रसार शांत होगा और कौन सा अशांत आवर्ती होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया 17/8। 17/8 को भी बिना विभाजन की प्रक्रिया से जांच करना है कि क्या है यह प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसको भी क्या करेंगे उसी तरह से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड वाला प्रश्न क्या दिया गया है, सेकंड वाला प्रश्न 17/8 दिया गया है। 17/8 हम देखेंगे कि ऊपर में जो दिया गया रहता है उसको हम अंश बोलते हैं और नीचे जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो हर को क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। हर को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हर कितना दिया गया 8 दिया गया है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। यहाँ पे 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 4, इसके बाद में फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 2, इसको फिर 2 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 2 एकम 2। इस प्रकार से इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या मिला हमको तो 2 मिला। मैंने क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 रहेगा तो क्या कहलाएगा प्रसार शांत कहलाएगा। इतना अभाज्य गुणनखंड रहेगा तो क्या कहलाएगा प्रसार शांत कहलाएगा। और इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त हो जाती है तो प्रसार अशांत क्या होता है अशांत या अशांत आवर्ती हम बोलते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 आया। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 70/1 क्या हो जाएगा 8 का यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर क्या आ जाएगा 3। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 है। यानी कहने का मतलब ये भी क्या हो जाएगा तो ये भी प्रसार शांत है। इसके बाद में थर्ड वाले को जांच करके मैं बतला रहा हूँ कि थर्ड वाला क्या कह रहा है। तो थर्ड वाला पे दिया गया है देखिए आगे ध्यान से ये क्या कह रहा है तो ये कह रहा है
64 बाटा 455, 64 बटा क्या है 455 है। अब 64 बटा 455 दिएगा, इसको अब इसमें हर क्या है 455 है, तो 455 का आप क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड देखिए किस प्रकार से निकलता है। यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या से हम लगा सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें क्या करता हूँ 5 से लगा करके देख रहा हूँ 5 से कितना बार में जाता है। 5 से तो 5 से लगाइएगा, यहाँ पे कितना 45 लेकर के चलेंगे तो 45 का मतलब कितना हो जाएगा 9 5 45, 9 बार में जाएगा और 5 एकम 5 इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए कितना से लगेगा तो 7 से लगेगा, 7 13 91 इस प्रकार से होगा। 13 से फिर लगेगा तो 13 एकम 13 इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड क्या क्या इसका आया तो 5 7 और 13 आया, यानी कि 5 के अतिरिक्त अंश संख्या प्राप्त हो गया और अंश संख्या क्या है 7 है और 13 है। तो इस प्रकार से 5 के और 2 के अतिरिक्त यदि कोई अन्य संख्या प्राप्त हो जाए तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो 5 के अतिरिक्त इसमें क्या प्राप्त हुआ 7 और 13 प्राप्त हुआ, यानी कि इसको हम लिख किस प्रकार से सकते हैं तो 64 बाटा 455 को हम लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि यह क्या कहलाएगा तो अशांत आवर्ती कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट करके दिखला रहा हूँ 4 वाला प्रश्न। 4 वाला प्रश्न क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे ध्यान देंगे कितना दिया 15 बटा 1600, 15 बटा 1600 एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया। इसको हल करके देखिए मैं आपको बतला रहा हूँ। 15 बटा 1600 में क्या देखेंगे तो 15 बटा 1600 में हर कितना है 1600 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए निकालिए फट से 1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 से लगाइएगा, यहाँ पे 800 में दूना 1600, फिर 2 से लगाइए कितना जाएगा 400 दूना 800, फिर 2 से लगाइए 200 दूना 400, इस तरह से फिर 2 से लगाइए 100 दूना 200, फिर 2 से लगाइए तो क्या जाएगा 50 दूना 100, फिर 2 से लगाइए तो कितना जाएगा 25 दूना 50, ठीक है। इस प्रकार से फिर कितना आ जाएगा 5 5 25 और 5 से फिर लगाइए 5 एकम 5। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिल गया तो अभाज्य गुणनखंड मिला 2 और 5, यानी 2 5 के बाद अभाज्य गुणनखंड मिला तो यह भी क्या कहलाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्रसार शांत होगा। ये भी क्या हो जाएगा प्रसार शांत होगा, ठीक है, प्रसार शांत है। इस प्रकार से अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला 5 प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया 29 बटा 343। तो 29 बटा 343 को हम क्या करेंगे इसमें हर को देखेंगे, हर क्या है तो हर दिएगा 343। अब 343 को हम क्या करते हैं तो 343 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब यहाँ पे 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो कितना बार में जाएगा यहाँ पे 7 से लगेगा तो 7 से लगाइए तो कितना जाएगा 49 हो जाएगा, फिर 7 से लगाइए तो क्या जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया। फिर इस प्रकार 7 से लगे 7 एकम 7, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया तो 7 है, यानी 5 और 2 के अलावा अन्य संख्या प्राप्त हो गया। जब 5 और 2 के अलावा अन्य संख्या प्राप्त हो जाए तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है अशांत आवर्ती कहलाती है, यानी कि 29 प्रश्न नंबर 5 जो है अशांत आवर्ती कहलाएगी। यह क्या कहलाएगी अशांत आवर्ती कहलाएगी। इसको लिखते हैं किस प्रकार से तो 29 बटा हम लिख देंगे 7 के पावर 3, 29 बटा 7 के पावर 3 लिखेंगे, यह क्या कहलाएगी तो अशांत आवर्ती कहलाएगी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 जो दिया गया है कैसे दिया गया ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इसका कहने का मतलब क्या है तो अभाज्य गुणनखंड इसका क्या क्या आ जाएगा 23 बटा 2 गुणे 2 और फिर गुणे क्या करेंगे 5 गुणे 5, यानी कहने का मतलब कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 5 आ रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा तो प्रसार शांत कहलाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को बिना विभाजन की प्रक्रिया से प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ज्ञात करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक बात ध्यान दीजिए कि मेरे इस चैनल पे सभी प्रकार के जैसे कि 10th 9th और 8th क्लास के रेगुलर क्लास चल रही है। यदि आप लोग रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।